हमारी समस्या यदि पहाड़ जितनी बड़ी है तो भूलिएगा मत, हमारे प्रभु की कृपा भी सागर जितनी विशाल है। आज 2025 में कैरियर को हम समझने जा रहे हैं कि कहाँ और कैसे कैरियर में ग्रोथ प्राप्त होता है, कैसा होगा आपका व्यापार, आपकी नौकरी और आपका प्रोफेशन जो कार्य है वो किस प्रकार से उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करा पाते हैं। हम इस बात को आज जानने वाले हैं। सबसे बड़े ग्रहों में शुमार हमारे शनिदेव, सबसे बड़े लंबे अवधि तक चलने वाले हमारे शनिदेव, आपके अपने वृषभ राशि के केंद्र और त्रिकोण के मालिक शनिदेव आज इनकम लाभ के घर पर प्रवेश करने जा रहे हैं। 29 मार्च सन 2025 का वो डेट होगा जिस दिन शनिदेव आपके 11वें घर, आपके इनकम के भाव पर प्रविष्ट हो जाएंगे। जिस प्रकार से एक फूल की खुशबू दूर से ही हमको सुगंधित करा जाती है, ठीक इसी प्रकार से शनिदेव की का जो शुभ प्रभाव है, इनकी जो खुशबू है वो हमको सन 2025 के शुरुआती समय से ही देखने को मिल जाएगा। क्या होगा, कैसे हमको आगे बढ़ना है, एक एक बातों को समझिएगा। शनिदेव जो कि आपके भाग्य के स्वामी भी हैं और साथ ही साथ आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी भी हैं और स्वयं कर्म के कारक भी हैं, प्रवेश करते हैं ये आपके लाभ के घर पर। अब हमको जितना कार्य करना था हमने कर लिया, अब प्रभु आपकी बारी है, आप हमें क्या प्रदान करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो 11वां घर है वो आपके इच्छाओं की पूर्ति का है। कोई हमारे ख्वाब हैं, कोई इच्छाएं हैं जो दबी पड़ी हैं या फिर हम चाह करके भी उस इन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो शनि देव का ये कर्तव्य है कि वो आपके कैरियर से निकल करके अब आपकी इच्छाओं की पूर्ति के भाव पर प्रविष्ट हो रहे हैं। अर्थात लाभ यहाँ से प्रकाशित होता है, लाभ की प्राप्ति कई गुना बढ़ सकती है। कितना आपको लाभ चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि लाभ का डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है। एक लखपति करोड़ चाहेगा, करोड़पति अरब चाहेगा और उससे ऊपर और चाहेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो एक बड़े लाभ की आकांक्षा को यहाँ पर पूर्ति कराते हुए शनिदेव हमारे 11वें घर पर विद्यमान मिलेंगे। यही नहीं, इस समय पर आप एक इच्छाओं की पूर्ति के साथ साथ स्वयं इनकी जो दृष्टि है वो आपके अपने वृषभ राशि पर ही पड़ रही है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और शनि और शुक्र का आपस में मित्रता होता है, दोनों परम मित्र होते हैं और वही मित्रता निभाते हुए वो आपके अपने राशि पर दृष्टि दे रहे हैं। किसी कारण से यदि हेल्थ में प्रॉब्लम है तो ध्यान रखिएगा, शनि की तीसरी दृष्टि काल पुरुष की कुंडली में हमारे चैलेंजिंग सिचुएशन को दिखाता है। हाँ, आपको अपने ध्यान रखना होगा अपने स्वास्थ्य पर, परंतु शनि कर्म है। यदि हम अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ में संलग्न रहते हैं, हम कोई योगा, व्यायाम या फिर वॉकिंग करना या फिर जिमिंग करना जैसे कार्य हम करते हैं, तो हाँ, ये शनिदेव हमको भर भर के इनकम देते हैं। हमको ये ध्यान भी रखना होगा। चैलेंज वो देंगे आपको, लेकिन यदि आपकी कामना बड़े मुकाम को प्राप्त करना है, आपकी कामना बड़े ऊंचाइयों तक पहुंचना है, तो उन चैलेंजिंग सिचुएशन से डरिएगा मत, बल्कि उनका मुकाबला करते हुए अपने लाभ भाव पर शनिदेव के जो बैठे हैं इनको पूर्ण रूप से आत्मसात करते हुए बड़े लाभ तक जरूर पहुंचना है हमें। तीसरी दृष्टि यहाँ, अब इनकी जो अगली दृष्टि है वो सीधे पहुंच रही है हमारे पंचम भाव पर। पंचम भाव जहां पर इनकी दृष्टि पहुंच रही है, ये 6 नंबर की राशि लिखी है, इसके स्वामी बनते हैं बुध। अब बुध और शनि का भी आपस में परम मित्रता रखते हैं शनिदेव, और इस हिसाब से देख लीजिएगा कोई संतान से जुड़े हुए कार्य जरूर बनेंगे। बच्चों के कैरियर, एजुकेशन को लेकर के मन अशांत है, मन चिंतित है, तो ये एक यहाँ से अच्छा संबंध बनता है शनिदेव का कि वो हमारे पंचम भाव को ही अपने दृष्टिगोचर दे रहे हैं। पंचम भाव हमारा स्वयं का एजुकेशन होता है। जो विद्यार्थी हैं उनको शिक्षा में अच्छा प्रभाव तो मिलता ही है, साथ में आप जॉब करते हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, वहां आपको अपना ज्ञान, आपका अपना अनुभव यहां पर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव हमारा एजुकेशन है। अर्थात हमको बड़े मुकाम, बड़े लाभ चाहिए तो अपने टैलेंट, अपने स्किल को हमको इम्प्रूव करने की आवश्यकता रहेगी। इसके माध्यम से हम अपने मुकाम को जल्दी हासिल कर सकते हैं। ये शनिदेव का सोर्स होता है जो पंचम भाव पर जुड़ करके आपको अच्छा मार्ग प्रदान करता है। यही स्थान आपके शेयर मार्केट का है, देख रहे हैं इनकम भाव पर
पर, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि शेयर मार्केट से भी आप बड़े धन लाभ को यहाँ पर प्राप्त कर पाएं, या किसी एक्टिविटी संबंधी, कुछ क्रिएटिविटी संबंधी काम को आप करते हैं उसमें आपको सफलता देना, एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं वहां आपको सफलता देना शनि का यह कर्तव्य होता है। पंचम भाव पर इनकी परम दृष्टि पड़ रही है। इनकी एक दृष्टि और है, और वो है अष्टम दृष्टि। मान लीजिए हमने बाधा, परेशानी, चुनौतियों को बहुत देखा है, तो उन बाधा परेशानियों से मुक्ति दिलाते हुए शनि की 10वीं दृष्टि, जो कि कर्म कारक दृष्टि मानी गई है, वो पड़ रही है हमारे अष्टम भाव पर। अब कोई बाधा है, हमने काम तो किया, कोई बाधा बार बार बनी हुई थी, तो शनि की दृष्टि आ रही है और आपके योग कारक ग्रह की दृष्टि आ रही है, लाभ भाव से आ रही है। मतलब वही बाधा आज हमें लाभ के रूप में परिणित होते हुए नजर आ सकती है। ये जो अष्टम भाव है वो आपके जीवन में परिवर्तन का है, लाभ भाव से देख रहे हैं, तो जिसके कारण से मेरे लाभ में, मेरी इच्छाओं की पूर्ति में यदि कोई रुकावट है, तो हाँ, मैं वहां काम करता हूं और मेरे शनिदेव की कृपा से, मेरे शनिदेव के आशीर्वाद से मुझे मेरे रुकावट से मुक्ति मिलते हुए एक बड़े परिवर्तन के दौर को मैं देख पाता हूं। यह शनिदेव का पर्याय है, यह शनिदेव का वादा है। बड़े लाभ से आपको जोड़ने जा रहे हैं, बड़े अवसर से आपको जोड़ने जा रहे हैं। व्यापार हो या नौकरी हो, दोनों क्षेत्र से कैरियर के स्वामी का 11वें घर पर बैठना, उन कार्यों में जो आप करते हैं उसमें एक नई प्रखरता, नई ऊंचाइयां यहां प्रदान करना शनि का दायित्व है, और जिसका निर्वहन वो भली भांति आपको निकाल करके देंगे। इस 2025 में ही नहीं, बल्कि इनका ट्रांजिट 2 साल 2 महीने 3 दिन के लिए हुआ है। इस समय तक देखिएगा जरूर, आपके करियर में लाभ और बहुत सी संभावनाओं को आप प्राप्त कर चुके होंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।